द बिहार टीचर्स स्ट्रीम मेकर के मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा मंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो हम कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जैसे एक माध्यम हवा हो गया और एक माध्यम कांच हो गया, या कोई दूसरा माध्यम जल हो गया और अन्य माध्यम हो गए, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश की किरण हल्की सी मुड़ जाती है। जैसे हवा से जल में प्रवेश करेगी तो प्रकाश किरण थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखेंगे ये एक हवा है और ये मान लीजिए कांच का टुकड़ा है। तो प्रकाश किरण अगर ऐसे आती है तो जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी तो ये हल्का सा मुड़ जाएगी। ये इसका दिशा होना चाहिए था, लेकिन इसका दिशा बदल गया। ठीक है, तो प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश की है तो ये इसका दिशा होना चाहिए, लेकिन दिशा में बदलाव आ गया। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हवा, कांच या जल ये तीनों अलग अलग माध्यम है और इसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगर हवा की बात करें तो हवा में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल की बात, कांच की बात करें तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जल की बात करें तो होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो मुड़ जाएगी। अब हम देखेंगे कि हवा है, हवा एक विरल माध्यम होती है, और ये उसके बाद कांच जो कि सघन माध्यम है, और फिर यहाँ पे हवा आ गई यानी विरल माध्यम। तो हवा विरल माध्यम होती है और कांच और जल जो होता है वो सघन माध्यम होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसमें परावर्तित किरण नहीं होता है, अपवर्तित किरण होता है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही स्थान पे हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम हम देखेंगे, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, अपवर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो कहेंगे आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है, यानी साइन को बोलते हैं ज्या। तो साइन I बट्टा साइन R बराबर न्यू, स्थिरांक। इसको स्थिरांक कहा जाता है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। आपतन कोण ये I और अपवर्तन कोण R। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माने बट्टा स्थिरांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। साइन I बट्टा साइन R बराबर न्यू, ये इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो दूसरा नियम कहेंगे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। हम कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। अब हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन की विशेषता। प्रकाश के अपवर्तन की विशेषता, तो यहाँ हम देखेंगे, हमने 3 माध्यम लिया है,
हवा जो कि विरल माध्यम है, फिर जल लिया है जो कि सघन माध्यम है, और फिर हवा लिया है जो कि विरल माध्यम है। तो हम देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, यानी हवा से जल में आ रही है, तो हम देख रहे हैं यह अभिलंब की तरफ सट रही है। तो हम कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। और हम देख रहे हैं कि जब जल से वापस हवा यानी सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर भाग रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखेंगे विरल माध्यम सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है तो अभिलंब की ओर मुड़ी है, अभिलंब से सटी है। और दूसरा विशेषता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई है तो हम देख रहे हैं अभिलंब से दूर जा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।